आज मेरे भी मायके से, जैसे कि मैं आपको रोज़ ही अपने ब्लॉग में परिचित कराती हूँ कि मेरी भाभी जी हैं करके, तो मेरे भाभी ने भी देखिए इसमें शगुन रूप में, जैसे लोगों के यहाँ से वस्त्र भी रखते हैं, साड़ी भी रखते हैं, नहीं तो खरीदने के लिए वो भी रख देते हैं, तो उसमें शगुन का पैसा भी रखा जाता है। और ये देखिए पुए सिंगल, देखिए मेरी भाभी इतनी सुंदर सिंगल बनाती है। सिंगल देखिए, साया, साया आप लोग समझते होंगे, ये साया जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको दही में सूजी को भिगाकर और खूब बढ़िया से घी में सेक कर किया जाता है। देखिए मेरी भी बिटौली आई है आज, आप सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये आलू हैं, ये रायता है, ये खीर है, ये साया है, मीठा है, और देखिए शगुन का पैसा भी है, सिंगल है, पुआ है। आप लोग देख रहे हैं इस दिन का कि काफ़ी समय से इंतज़ार करती है कि मेरे घर से मेरे माँ मेरे लिए बनाएगी ये सब सामग्री और भाई के हाथ भेजेगी। उत्तराखंड में इस बिटोली का बहुत महत्व है। चैत मास में दी जाने वाली और मायके से आने वाली इस बिटोली को सभी को, हम बहनों को इंतज़ार रहता है। तो इस चैत में दी जाने वाली इस बिटोली की आप सभी को शुभकामनाएं, सभी का। तो इस प्रकार मेरा भैया भी, मेरा भतीजा भी और मेरी भाभी भी, सभी लोग कुशल से, मंगल से और स्वस्थ सुखी रहें, यही मेरी मनोकामना है। सबको हैप्पी बिटोली। ये अच्छे दिन दी जाती है, जैसे आज की बृहस्पतिवार है, गुरुवार ना, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार को या इतवार को देने का इसका ज़्यादा महत्व है कि इस बहाने भाई आएगा, भाभी आएगी तो 2 दिन मेरे घर अवश्य रहेगी। हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिटौली कभी भी मंगल और शनिवार को नहीं दी जानी चाहिए। ये अपनी बेटी और बहन के परिवार की खुशहाली के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए दिया जाने वाला ये पर्व होता है जो मायके से आता है। इसको कहते हैं बिटौली। आप सभी को दिख रही होगी कि देखिए मेरी बिटौली, देखिए 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 देखिए, हाँ दिख गई। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों को मेरी बिटौली पसंद आई हो मेरा काम, तो आप सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं, और बकाया लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। हेलो सभी दगड़ंक मंजू पंथक पहाड़ी भजन धारा चैनल में स्वागत छू। सबन का मेर यथायोग, पहलाग, नमस्कार और नाम तीनन का प्यार। अपने YouTube नए चैनल वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या कहा। अपने उत्तराखंड की भाषा में मैंने कहा कि मेरे सभी लोगों को यथायोग्य, जो जिसके योग्य है, जैसे बड़ों को चरण स्पर्श पहलागा, बराबर वालों को नमस्कार और छोटे बच्चों को प्यार। और मेरे पहाड़ी भजन धारा प्रोग्राम में, जैसे कि मैं पहाड़ी बोलूँगी ही क्योंकि उत्तराखंड का है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं पहाड़ी चैनल चलाती हूँ, तो इसमें मैं अपने उत्तराखंड में होने वाले हर एक तीज त्यौहार का आप लोगों को परिचय दे देती हूँ। तो जो साल का जो पहला महीना होता है, जिस दिन से हमारा नया संवत्सर, हिंदू संवत्सर शुरू होता है, इसको चैत का महीना कहते हैं। इस चैत के महीने में लड़की को माँ बाप जो है बिटौली देते हैं, बिटौली, बिटौई, कुछ भी कह देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लड़की बहुत दूर दूर ब्याही जाती थी।
यानी कि उत्तराखंड पहाड़ों में रहती थी और शहरों में ब्याही जाती थी। आवागमन के इतने साधन भी सुलभ नहीं थे कि आज का वो हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं, टैक्सी से चले जा रहे हैं, बाई कार चले जा रहे हैं, बहुत अधिक सड़कें अच्छी बनने से बसों में चले जा रहे हैं, अपने बाइक से ही चले जाते हैं। तो लड़की का मायके जाना सुलभ हो जाता था, तो कई सालों तक नहीं जा पाती थी। इसी प्रकार ये एक महीना बनाया गया था, चैत का महीना। तो इस महीने में लड़की को उसके माँ बाप बुलाते थे और उसको विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बना के, सिंगल, पोहे, आलू पूरी, खीर, रायता, चटनी, विभिन्न प्रकार की, और एक साड़ी दे सफेद भेंट में देते थे। तो लड़की इंतज़ार करती थी इस दिन का कि कब ये महीना आएगा और मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी। आजकल तो लोकल ही मायका ससुराल है, तो जब तक लड़की अपनी माँ से मिलने चली जाती है तो रोज बिटौली समझ लो। आजकल इसका इतना महत्व भी नहीं रह गया। लड़की के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया जाता है। कौन लड़की आजकल साड़ी पहनती है, कौन अपने माँ बाप के बनाए हुए कपड़ों को पसंद करती है। तो वह अपने पैसों से अपने पसंद का कुछ खरीद लेती है। तो ये बिटौली का महीना हमारे लिए अभी भी वर्तमान समय में भी, हम लोग जैसे लोग हैं तो भी मायके बहुत कम जा पाते हैं। तो हमारे मायके से भाई भाभी, या अगर भाई नहीं है तो भतीजा, इस बिटौली की प्रथा को बरकरार रखे हुए है। मेरी भी बिटौली आई, मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। इस बिटौली के महीने का मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, आनंद लीजिए आप लोग, और सभी लोग जिनको ये अच्छा लगा, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि माँ बेटी के मिलन का कितना अच्छा ये साल का पहला महीना होता है। अब कोई महत्व नहीं है, लड़कियां मायके जाती रहती हैं, मिलन होते रहता है, लड़की की माँ खुद ही लड़की के घर आके रहने लगती है। पहले जमाने का है जब लड़की दूर देश पे आई है, लड़की के दर्शन करने दुर्लभ हो जाते थे। लड़की अपने ससुराल को ही सब कुछ समझती थी और वहीं अपना जीवन यापन कर देती थी। तो इस साल के एक महीने में, चैत के महीने में, वो बिटौली खाने के लिए अपने मायके जाती थी। और या फिर उसका भाई अपने सिर पर सब कुछ पकवान लेकर के उसके घर आता था। तो वो दरवाजे पर बैठे अपने भैया भाभी की, माँ की याद में इस बिटौली का इंतज़ार करती थी। तो सुनिए, मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ। बरस दिन को पहलो महीना, बरस दिन को यो पहलो महीना, मेरे जो सुर सुर रोए जना, मेरे जो सुर सुर रोए जना। क्या है? वर्ष का पहला महीना। कौन सा? चैत का। हिंदू धर्म का पहला महीना होता है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो चैत के महीने में तो ईजा यानी माँ, मम्मी शुरू करके रोने लगती है कि मेरी बेटी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं भेजेंगे तो मेरे को अपने बेटे के द्वारा ही देना पड़ेगा बिटौली। उससे मुलाकात के लिए रोने लगती है। तो ये एक गाना हमारे उत्तराखंड में बनाया गया है, मैं सुना रही हूँ आपको उत्तराखंडी में। बरस दिन को यो पहलो महीना, मेरो जो सुर सुर रोए झना,
ओ मेरे जो सुर सुर रोए झन्ना एगो इजू भी टोली महीना एगो इजू भी टोली महीना मेरे इजू और मेरे इजू सुर सुर रोए झना। मेरी माँ तू रोना मत कि मेरी बेटी नहीं आई। एक लड़की को कैसी याद आती, भै बहनी की याद भै बहनी की याद ऐछ कलेजा झुरैल भै बहनी, भै मैंने भाई, बहनी मैंने बहन की याद आती है, कलेजा फटता है। भै बहनी की याद कलेजा झुरे छो रत ब्यावर दिन दोपहरी नराई पीर छो। न सुबह और शाम, रत रात को, ब्याह शाम को, दिन दोपहरी हिंदी शब्द है। नराई याद आना, पीर अच्छा पीर देती है। भै बहनी की याद ऐछ कलेजा झुरे छो रत ब्याह और दिन दोपहरी नराई पीर छो। दिन गिनूं अब मैं ओ दिन गिनूं अब मैं ना मेरी जो सुर सुर रोए झना। अब मैं दिन गिन रही हूँ कि साल पूरा होने वाला है, अब चैत आने वाला है, तो कब मेरे को मैत आने का मौका मिलेगा। दिन गिनूं अब उन्नो मैत महना मेरी जो सुर सुर रोए झना मेरे जो रोए सुर सुर झना एगो इजू भी टली महीना एगो इजू भी टली महीना मेरे जो सुर सुर रोए झना। भै बहनी की याद आँच कलेजा जले छो रत ब्यावर दिन दोपहरी नरई पीर छो। दिन गिनूं अब उन्नो मैत मुल्का मुल्का मुल्क तो बहुत दूर पहाड़। अब मैं अपने मुल्क में आऊँगी, मैं अपने मायके में आऊँगी। दिन गिनून अपोलो मैं तो मुल्का मेरे जो सुर सुर रोए झना ओ मेरे जो सुर सुर रोए झना। बरस दिन कोई पहलो महीना बरस दिन कोई पहलो महीना मेरे जो सुर सुर रोए झना एगो इजो अब भिटली कमाईना एगो इजो भिटली महना मेरे जो सुर सुर रोए झना। लोग कहते हैं प्रथा खत्म हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहाड़ियाँ उत्तराखंड के हैं, कुमाऊँ के हैं, उन लोगों ने प्रथा ख़त्म कर दी, मगर नहीं, मेरे यहाँ ये प्रथा अभी भी बरकरार है। मेरे मायके से माँ और पिताजी दोनों नहीं हैं, मगर फिर भी मेरे भाई भाभी भरजाई भतीजा इस प्रथा को मेरे लिए अपनी तीनों बहनों के लिए पूर्ण रूप से उसी प्रकार से निभाते चले आ रहे हैं जैसे चले आइए। तो आइए दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मेरे मायके से मेरे भाभी ने
क्या क्या बना के भेजा है। आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी मेरे साथ उसका स्वाद भोजन लीजिए और इस भटोली के महीने को याद कीजिए। हर एक उत्तराखंडी, हर एक कुमाऊनी, पहाड़ी भाई बहन जो भी हैं, अगर उनके मम्मी पापा नहीं भी हैं तो अपने बहन को इसके महीने में ज़रूर उसके पास मिलने जाएं। वो ना आ सकता है, वो नौकरी करती है, उसको फुर्सत नहीं, तो आप जाके उसके हाथ में शगुन के रूप में कुछ दे के आएँ और भटोली का महत्व को, इस त्यौहार को, संस्कार को बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को मंजू पंत का नमस्कार। मंजू पंत के भजन लहरा पहाड़ी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भटोली। भटोली जैसा कि हमारे उत्तराखंड में चैत मास में मायके द्वारा दी जाने वाली सामग्री को भटोली की जाती है। हर लड़की को ससुराल में अपने मायके से आने वाली भटोली का इंतज़ार रहता है कि मेरा भाई आएगा और वो मेरे लिए भटोली लाएगा। इसमें एक लड़की की माँ, जिसकी माँ नहीं होती, उसकी भाभियाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें, खाद्य वस्तुएं बना करके भेजती हैं, जैसे साया, खीर, मिठाई, पुए, सिंगल, आलू, रायता और इतने प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना के भेजती हैं। तो गांव में इसका अलग ही महत्व है। देखा गया है कि उसे दिखाई नहीं देती। हाँ, तो दोस्तों, इस प्रकार हमें सबको भटोली देखकर अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।